A bank increased the rate of profit from 3.5% to 4% per annum. Find how much more profit Said would receive if he deposited rupees 6,400 in the bank for 6 months at the new profit rate. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैंक जो प्रॉफिट का रेट है वो 3.5% से बढ़ा के 4% सालाना कर देता है। पहले था 3.5% और बाद में उसको कर दिया 4%। तो ये बताया गया है। उसके बाद कहा गया है कि जो सईद है जिसने 6,400 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं वो 6 मंथ्स के लिए अगर ये जो 6,400 रुपीज़ हैं जमा करवाए रखे तो ये जो रेट को चेंज हुआ है, प्रॉफिट का जो रेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से उसको कितना जो प्रॉफिट है ज़्यादा मिलेगा। पहले 3.5% था, इस रेट के मुताबिक उसको प्रॉफिट मिल रहा था, बाद में ज़्यादा हो गया 4%। जब प्रॉफिट का रेट ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हमने बताना है वो कितने रुपीज़ जो है प्रॉफिट पहले से ज़्यादा मिलेगा सईद को। तो ये जो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है इस क्वेश्चन में 6,400 रुपीज़, जो उनसे रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं, जो उनसे उधार दिए हैं, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। और इसमें टाइम बताया गया है 6 मंथ्स, टाइम 6 मंथ्स बताया गया। उसके बाद प्रॉफिट का यहाँ पर 2 रेट बताए गए हैं। एक तो फर्स्ट जो रेट पहले बताया गया है ये भी रेट है, पहले पुराना रेट जो 3.5% था, बाद में न्यू रेट आ गया 4%। देखेंगे जो पहला रेट है उसको इस्तेमाल करते हुए कितने प्रॉफिट होता है, दूसरा रेट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए कितना रेट प्रॉफिट मिलता है, फिर दोनों में डिफरेंस करके देख लेंगे कि पहले से कितने रुपीज़ ज़्यादा प्रॉफिट के तौर पर मिलेंगे सईद को। पहले देख लेते हैं 3.5% को जो है रेट, इसको इस्तेमाल करके फर्स्ट कंडीशन इसको कह लेंगे 3.5% वाले रेट को, और सेकंड कंडीशन कह लेंगे 4% वाले जो रेट है उसको इस्तेमाल करेंगे जब। तो पहले देख लें फर्स्ट कंडीशन, लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। इसमें हम लिखेंगे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे जो कि 6,400 रुपीज़ है। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 6,400। उसके बाद टाइम भी लिख लेंगे जो कि 6 मंथ्स यहाँ पर बताया गया है। टाइम 6 मंथ्स। टाइम मंथ्स में बताया गया है, लेकिन जो प्रॉफिट का रेट है वो पर annum यानी कि सालाना बताया गया है, ईयरली। इससे पहले भी हम कई इस तरह के सवाल हल कर चुके हैं जिनमें टाइम मंथ्स में था तो हमने उसको कन्वर्ट किया ईयर्स में। जो टाइम है उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर्स में कन्वर्ट करने का तरीका भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 6 मंथ्स हैं इसलिए 6 लिख लेंगे, और जब इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, और जब डिवाइड 12 से कर देंगे तो फिर साथ मंथ से नहीं लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे। इस तरह हमने इसको ईयर्स में तब्दील कर लिया। डिवाइड 12 से करने का मतलब ये है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए इसको डिवाइड 12 से किया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 6 1 टाइम 6 6 2 टाइम 12, ये बन जाएगा 1/2 और 7 ईयर्स। ये हमने इसको ईयर्स में तब्दील कर लिया 6 मंथ्स को। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम जो 1/2 है ईयर्स, इसको 1 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 1 को डिवाइड 2 से करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0.5 ईयर्स। ये है टाइम। जो 6 मंथ्स हैं उनको ईयर्स में तब्दील कर लिया हम। 1.5 1/2 जो ईयर्स हैं इसको इस्तेमाल करते हुए भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और 0.5 ईयर्स जो हैं इसको भी इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद लिख लेंगे रेट। जो पहले रेट था 3.5% फर्स्ट कंडीशन में यही लगा रहे हैं हम, तो लिख लेते हैं रेट लिखते हैं यहाँ पर। रेट इज़ इक्वल टू 3.5%। इसमें हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें प्रॉफिट को मालूम करने का कहा गया है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, डिवाइडेड बाय 100। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला अगर आपने
जो लेक्चर है वो देखा हुआ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हम इस तरह इसको क्यों लिख रहे हैं और इसको आसानी से याद भी कर सकेंगे। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है रुपीज़ 6,400 मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम जो है 6 मंथ्स है, इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया 0.5 मल्टीप्लाई बाय रेट है यहाँ पर 3.5%। 3.5% का सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो ये डिवाइड हमने 100 इसीलिए किया इस परसेंटेज के सिंबल की वजह से। इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो 100 का 2 ज़ीरो हैं, इंटू 0 से कैंसिल, पर 64 को मल्टीप्लाई 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई 3.5 से कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 3.5 इज इक्वल टू 112 रुपीज़। 112 ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा 112 रुपीज़। कब? जब पुराने वाले रेट के मुताबिक ये प्रॉफिट आ रहा है। जो पहला रेट था 3.5% प्रॉफिट के रेट वाला, तो इस 3.5% वाला जो रेट है उसके मुताबिक आ रहा है प्रॉफिट 112 रुपीज़। अब देख लेंगे सेकंड कंडीशन है, उसमें हम रेट रखेंगे 4% पर एनम। ठीक, लिख लेते हैं फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में भी वही है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वही रहेगी, यही है, और 6,400 रुपीज़। टाइम भी 6 मंथ्स ही है, और बस हम रेट को चेंज करेंगे जो कि 4% है। सेकंड कंडीशन में प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 6,400, और यहाँ पर टाइम 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट किया, और ईयर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको लिखा था यहाँ पर 0.5 ईयर्स। 0.5 ईयर्स मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 0.5 ईयर्स। इसके बाद रेट यहाँ पर हमने सेकंड लगाना है। जो न्यू रेट है वो है 4%, और इसमें हमने मालूम क्या करना है? प्रॉफिट को ही मालूम करना है। प्रॉफिट को मालूम करने का फार्मूला पहले लिखेंगे। मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पहले लिखा हुआ है यहाँ पर फार्मूला। ये फार्मूला आ गया, सॉरी, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, और डिवाइड इसको कर दिया था 100 से। यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट को हमने मालूम करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 6,400 रुपीज़ है। 6,400 टाइम जो 6 मंथ्स है उसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया था 0.5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट है यहाँ पर 4%। 4% का सिंबल नहीं, क्योंकि डिवाइड डिनोमिनेटर में 100 उसी सिंबल की वजह से है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाले 100 2 0, 6,400 के 2 0 से कैंसिल, बाकी 64 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 128। 128 ये क्या है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं रुपीज़ में। तो रुपीज़ 128 ये प्रॉफिट आया। न्यू जो प्रॉफिट का रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि 4% है। इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें कहा गया है कि फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव। कितनी ज़्यादा प्रॉफिट वो है, कितने रुपीज़ ज़्यादा उसको मिलेंगे सईद को अगर वो न्यू प्रॉफिट रेट को इस्तेमाल करता है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले पुराना जो रेट था उसके मुताबिक 112 रुपीज़, और न्यू रेट के मुताबिक 128 रुपीज़। तो देख लेते हैं कितना फ़र्क कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट, उसको कितनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी।
न्यू रेट के मुताबिक। तो पहले ये दूसरे रेट के मुताबिक कितने रुपीज़ आ रहे हैं, 128 रुपीज़। 128 में से माइनस कर लेंगे पुराने रेट वाले के मुताबिक जो प्रॉफिट आ रहा है उसको। पुराने रेट के मुताबिक प्रॉफिट 112 रुपीज़ 112। 128 में से 112 माइनस कर लेते हैं, माइनस 112 इज इक्वल टू 16 रुपीज़ 16 क्या है, अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट, यानी कि 16 रुपये ज़्यादा मिलेंगे न्यू जो रेट है उसके मुताबिक सईद को 16 रुपये ज़्यादा मिलेंगे पुराने रेट के मुताबिक, यानी कि पहले जो पुराना रेट था उसके मुताबिक 112 रुपये मिलने थे, अब जो न्यू रेट है 4% जो प्रॉफिट का रेट है उसके मुताबिक 128 रुपये मिलेंगे, और दोनों में फ़र्क कितना है, 16 रुपये। तो 16 रुपये ज़्यादा मिलेंगे सईद को। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।